ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मकर राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक 5 दिसंबर 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे प्यारे हमारे बृहस्पति बाबा, जो कि वक्री भी हैं अतिचारी भी हैं। अब जब ये प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत सारे मकर राशि के जातकों को, बहुत सारे मकर लगन के जातकों को नई नई उपलब्धियां होने वाली हैं। यानी जो कंप्लेंट बनी हुई है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, कुछ मर्जी प्रयत्न कर लो, कितने मर्जी उपाय कर लो, ये चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती, तो बृहस्पति बाबा कह रहे हैं ठीक है, आप छोड़िए, रिपेयर छोड़िए, मैं आपको नई चीज़ ही दे देता हूँ, सब कुछ मैं नया लिख रहा हूँ, तो आप आ जाइए। अब गोचरी व्यवस्था क्या कहती है? गोचरी व्यवस्था कहती है कि 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, ये 120 दिन हो गए, मैं रहूँगा वक्री। और 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक मैं रहूँगा मिथुन राशि में। तो हमारी जो गणना का जो केंद्र, जो समय सीमा है, वह है 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक। इसमें बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। परिवर्तन का बेस क्या है? बेस है स्कैनिंग विद्या का एक अनमोल सूत्र कि बृहस्पति जब भी वक्री होंगे तो सामान्य अवस्थाओं में जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ की दृष्टियों का तीखापन थोड़ा सा कम करते हुए, उनको सम्यक बनाते हुए, उनमें से असर निकालते हुए एक नई दृष्टि बना लेंगे। अब जो ये नई दृष्टि होगी, ये हो जाएगी वक्री दृष्टि, यानी एक भाव पीछे देखेंगे, यानी कि मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे तो वृषभ राशि को देखेंगे, वृषभ राशि स्थान को देखेंगे। 5वीं दृष्टि का अलग प्रभाव है, 7वीं पे अलग असर दिखाते हैं, 9वीं दृष्टि पे अलग असर निकल के आता है। बृहस्पति का ग्रह एक है। 12वीं दृष्टि पे केवल एक ही असर निकल के आता है, आगे बढ़ाना, मेरे बच्चे को कल्याण करना, आशीर्वाद देना, समृद्धि देना, लेकिन मेरी कंडीशन के आधार पर, ना कि हमारी कंडीशन के आधार पर कि हमारी सुख सुविधाएं में रहते हुए ही अगर हमारे काम होंगे तो ही हम मानेंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है। ना, बृहस्पति की टर्म एंड कंडीशन ही हमारे को समझनी है कि वो किस आधार पे जो है वो निखार देंगे। तो 5 क्षेत्र हमारे हो जाएंगे कैसे? 4 दृष्टियाँ होगी, 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि, और जहाँ पर बृहस्पति बाबा जा रहे हैं ये हो गया 5वां क्षेत्र। 5 क्षेत्रों में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। बृहस्पति जहाँ पर जा रहे हैं उस सेक्शन को दबाएंगे नहीं, उस सेक्शन को निखार देंगे। कहेंगे छठे सेक्शन पे नॉर्मल बृहस्पति तो दबा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अब दबाएंगे नहीं, सेक्शन को निखार देंगे, इसका क्या अर्थ हुआ? बड़ा सीधा सा अर्थ है कि काम की अवेलेबिलिटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। मैं जॉब में हूँ, जॉब देता हूँ, जॉब में हूँ या जॉब देता हूँ, मेरे पास लोग काम करते हैं या मैं कहीं पे जाके काम करता हूँ, वो अवेलेबिलिटी मेरी बढ़ा देंगे, काम धंधे को मजबूत कर देंगे। लेकिन निखारेंगे कैसे? क्योंकि यह सेक्शन जो है शत्रुता को भी दर्शाता है, और स्कैनिंग विद्या यहाँ कहती है कि यहाँ पर ज़्यादा शत्रुता मानसिकता के रूप में उभर के आती है। जहाँ तक के मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे शत्रु घूम रहे होते हैं कि मैं जीवन में कुछ अच्छा नहीं देख पाया, यह शत्रुता का भाव। अमुक व्यक्ति गलत चल रहा है, वह आगे पहुंच गया, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ गलत करा, मेरे साथ घटना नहीं हुई होती तो मैं वहां पहुंच गया होता। ये सारे विकारों के रूप में ये पोषित करे जा रहे हैं आप इमोशंस के द्वारा अपने, और बड़ी बड़ी गांठें बन गई हैं ऊर्जा के रूप में। फिर हम कहते हैं कि यार ग्रह बदल रहा है, हमारे पे क्यों नहीं असर कर रहा? सब लोग अच्छा अच्छा बताए जा रहे हैं, क्योंकि आंतरिक लेवल में घुस के केवल स्कैनिंग विद्या ही काम कर सकती है और कोई विद्या नहीं काम कर सकती है। वो है ही एक व्यक्ति के पास, तो वही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी उच्च भाव वाली जो नेचर है, समझे कि ऊंचा हम सपना देखते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, सोच हमारी नीची है, मूलाधार में अटकी हुई है ना, तो हमारी सोच पे बहुत अधिक कार्य होने वाले, यानी वो चीज़ें हमारी आंखों के सामने पुनः आने वाली हैं और बदलने वाली है, रिजल्ट बदलने वाला है। रिजल्ट बदलेगा तो ही सोच बदलेगी कि नहीं, प्रकृति न्याय करती है, हम अच्छे रहे कि हम इनके जैसे नहीं रहे, इसकी गति तो बड़ी खराब हुई, ये चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, ये इसी सेक्शन को सपोर्ट कर रही है, कर्म क्षेत्र की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ा देगी। साथ ही साथ जो मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ पा रहे, घर वालों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वह बृहस्पति दिलवाने लग जाएंगे। तो अब जो है काम धंधे में आप लग जाओगे, नई कीर्तिमान स्थापित करोगे, नई गणना लिखी जा रही है। 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वह 12वां सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर धनु राशि पड़ती है, बृहस्पति सम्मुख आ गए इसके। सीधी बात समझिएगा, जो भी जातक जो है अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता है और अपने फैमिली को बहुत आगे रख के बहुत कंफर्ट देना चाहता है, प्लस समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है,
लेकिन कहता है कि अभी दाल रोटी के जुगाड़ से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, संभव नहीं हो पा रहा है, लगता है कि इस जन्म में कुछ कर पाऊंगा मैं किसी के लिए भी, मुझे मौके नहीं मिल पा रहे, मैं करूं तो कैसे करूं, गलत में चल नहीं सकता, टेढ़े मार्ग में अपना नहीं सकता। बृहस्पति आशीर्वाद देंगे और आपकी ज्ञान की पहचान करने वाले, आपकी ईमानदारी की पहचान करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे संगत बदलनी शुरू होगी, समय बदला, संगत बदली, तो गति बदलनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। विश्वास बना के रखिएगा। अब 9वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, राहु यहाँ बैठे हैं या कुंभ राशि है, स्वाभाविक है, ये द्वितीय भाव है, कुटुंब का सेक्शन है। देखिए, आपके घर के बुजुर्गों के द्वारा या आपके स्वयं के द्वारा अपना हिस्सा छोड़ा गया, धन छोड़ा गया कुटुंब के सेक्शन में, और केवल आपको बुराइयां मिली, गालियां पड़ी, अच्छी नेकी करी और जूते खाए, वो वाली बात हो गई। अब बृहस्पति उल्टा कर देंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबको क्षमा करना है, सबको स्वीकार करना है, जिससे बृहस्पति का कई गुना आशीर्वाद आपको मिले। आपने भी वही चीज़ उनके साथ कर दी तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बृहस्पति की उत्तम दृष्टि के संपर्क में आप नहीं आ पाओगे, ये भी ऐसा ही है, काश इसने वो करा होता जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, तो मैं तो आगे इसको आगे बढ़ाने की खूब तैयारी कर रहा था। तो धन की वृद्धि होनी है, पुराना खोया हुआ मान सम्मान, पुराना खोया हुआ एक पोजीशन है, वह मिलनी ही मिलनी है, नए रूप में मिलनी है। अब 12वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, ये हमारा शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, स्थिरता वाला साइन वृषभ राशि यहाँ बैठी हुई है। आपके बच्चे के जीवन में और स्वयं आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें मांगलिक रूप में दर्शन देने वाली हैं। विद्या से रिलेटेड कार्य हैं, समाज में कुछ पेंडिंग कार्य आपके हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके लिए केवल जो है धन से ही बात हो सकती है, शादी ब्याह है और आगे संतान उत्पत्ति है, इसके संबंध में बृहस्पति खूब आशीर्वाद देने वाले हैं। प्रार्थना रहेगी कि यह जो भाव है ये हमारे एक पिछले रूप को भी दर्शाता है। बृहस्पति जब इस पे कार्य कर रहे हैं तो हमारे को क्लियर होना चाहिए कि पास्ट में हमने क्या गलतियां की थी और उन गलतियों से हमारे को क्या सबक मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, जहाँ तक थोड़ा सा वैसा हो जाए, निर्भीक का व्यवहार करने लग जाए ना। बृहस्पति इतनी चाह रही है हमें इन चीज़ों का सम्मान बना के रखना है। अब सब कुछ बदल रहा है तो मैं ग्रह का मूल समझ लेना है। देखिए, ग्रह का मूल सिंपल है, ज्ञान है, सम्मान है। सम्मान दोगे ज्ञान बढ़ेगा। खासतौर से बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है और हमारी मैं ख़त्म हो चुकी है, कोई बात नहीं, हमारे बड़े कह दिया होगा। और हमेशा जो दान की शुरुआत होती है वो घर से शुरुआत होती है। तो मान सम्मान देना है, प्रेम देना है, वो हमारे घर के मेंबरों को ही पहले देना है। भारी समाज में तभी हम चमक पाएंगे, भारी समाज में तभी हमारी तूती बोलेगी। उसके अलावा अतिचारी बृहस्पति का मतलब है कि संभल जाइए, सीधे होके चलिए। जुगाड़बाजी, टेढ़े कामों से कोई फल नहीं मिलता है, कुछ का कुछ करवा देने से कोई फल नहीं मिलता। ये अतिचारी बृहस्पति हैं, ये सबका न्याय कर रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, दुनिया भर की चीज़ें जो उलट पुलट हो रही हैं, अतिचारी बृहस्पति की चाल का एक परिणाम है। करे तो करे, ग्रह भी क्या करे, निचोड़ डाला पूरी प्रकृति को इंसानों ने। ग्रह भी क्या करे, ग्रह कर रहा है कहीं बैलेंस रखने के लिए कुछ ना कुछ तेज़ी से कुछ कार्य करवा रहा है। तो जो भी जहाँ तक जो है सीधा चलता आ रहा है, बिल्कुल ठीक मार्ग का अनुसरण कर रहा है। भले ही थोड़ी सी उसकी प्रोग्रेस जो है ढीली रही है अब तक, लेकिन अब नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति वो पुरानी चीज़ पे बात ही नहीं करेंगे, नई चीज़ बना कर दे देंगे आपको। इसलिए कहा गया है कि भाग्य न्याय लिखा जा रहा है, केवल ग्रह के मूल पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।